हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रियंका दूत स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल ब्लॉग्स टू मेक थिंक में। हमने लास्ट एपिसोड में पलंगचार के बारे में जाना था। आइए आज कैलाश जी की कलम से जानते हैं फेर पाटा, देवली पूजन और बड़े ब्याह की पेरावनी के बारे में। बंधुओं, शादी में पलंगचार की रस्म अदायगी के साथ ही वर पक्ष के लोग बारात की विदाई करने हेतु ब्याही सगों से आग्रह करने लगते थे। वधु पक्ष के ब्याही सगे हाथ जोड़कर आदर भाव से अपने ब्याही जी से कल लढ़ार का भोजन करने के बाद विदा करने का निवेदन करते थे। निवेदन में अर्ज करते थे कि अभी तक तो हम और महिलाएं सभी शादी के नेकचार में व्यस्त थे। हमने तो आप लोगों की खातिरदारी ही नहीं की, काम में ही लगे रहे। महिलाएं भी शादी के रीति रिवाज पूरे करने में लगी थी। जमाई साहब की तो कई मनवार करवा को, लाड़ चाव करवा को कोड़े टाइम ही कौन मिलियो। अब सब निपट गयो। महाने लाड़ चाव करवा दो, फिर लढ़ार को भोजन करा सीख देर विदा कर देवांगा, फिर आपने कौन रोकांगा। इतने आओ आदर से विनती करते ही ब्याही सगों को मानना पड़ता था। लढ़ार के भोजन की विनती स्वीकार होते ही कुछ लोग उसकी तैयारी में लग जाते थे। इधर दूल्हा दुल्हन पलंग पर ही बैठे हैं। पलंगचार की रस्म के साथ ही बड़े ब्याह की पेरावनी हेतु पलंग के आगे चौकी लगाई जाती, उस पर मखमल का आसन बिछाया जाता था। इस चौकी पर प्रत्येक बाराती ब्याही सगों को एक एक कर बुलाया जाकर बाकायदा परिचय के साथ पूर्ण आओ आदर के साथ तिलक करके पेरावनी देकर सम्मान देते थे। महत्वपूर्ण रिश्तेदारों को जैसे मौसा जी, फूफा जी, मामा जी, जीजा जी, काका जी, ताऊ जी, पिताजी आदि को पाग बांधकर गालों पर गुलाल लगाते थे और पेरावनी देकर सम्मान देते थे। फिर वर पक्ष के परिवार के सबसे बड़े बुजुर्ग को, जो बड़ा ब्याही दादाजी कहलाता था, उन्हें बड़े आदर के साथ चौकी पर बैठाया जाता था। सबसे पहले तिलक कर साफा बंधाते, ब्याही के कपड़े, धोती कुर्ता, सफारी, बड़ा रुमाल कंधे पर रखने के लिए और नकदी दी जाकर सम्मान किया जाता था। इसके साथ ही बड़ी ब्यान की विदाई भी ब्याही को ही करते थे। बड़ी ब्यान की भी विदाई होती थी। लेखर भराई में महिलाएं आती थी तो ब्यान की विदाई भी बड़े ब्याही जी को दी जाती थी। इस ब्यान की विदाई में ब्याही को ब्यान बनाते, उसका श्रृंगार करते थे। ये श्रृंगार ब्याही द्वारा ही किया जाता था। पाँव में बिछियाँ पहनाते, पाँव में बाजनी पायल पहनाते, हाथ में लाख का हीरा जड़ित चूड़ा, काजल, टीकी, चूड़ीला, हाथ में मेहंदी, पाँव में महावर, बिछियाँ, पायजेब सब पहनाकर ब्यान का बेस उड़ाते थे। शेष अंग वस्त्र गोद में रखते थे। यह दृश्य बहुत ही मनोरंजक होता था। पूरा ब्यान का श्रृंगार होने पर सभी बहुत हंसते थे, बड़ा आनंद आता था। अंत में कोई मजाक में एक छोटे बच्चे को ब्याही की गोद में दे देता था। इसका बहुत आनंद लिया जाता था। इस प्रकार बड़े ब्याही ब्यान जी को पेरावनी करते थे। बारातियों की पेरावनी में रुमाल, स्वाफी, गिलास मुख्य होता था। बारातियों को और ब्याही सगों को वधू की शादीशुदा बहनें भी कुछ उपहार बांटती थी। यह वधू पक्ष पर भार माना जाता था, जिसे उन्हें उनकी विदा के समय उतारते थे। पेरावनी के बाद सभी ब्याही को गुलाल लगाते। महिलाएं गुलाबी रंग महावर के हाथ के छापे ब्याहियों के सफेद कुर्तों पर थाप मार मार कर लगाती थी। एक एक ब्याही के 5 से 7 हाथ छप जाते थे। फिर महिलाएं गुलाबी रंग, चमारी रंग भी कहते थे, पानी में घोलकर ब्याहियों पर डालती, गालियां गाती थी। इस रंगारंग कार्यक्रम में सब होली की मस्ती में आ जाते थे। ब्याही श्री कृष्ण जी, जिनका नाम ही श्री कृष्ण है, राग में गा कर कहते हैं, हो जी माँ का ब्यान जी थे टमक टमक कया छाको छो, ये मालजादी की एरे छोरा आली की मह झांका जैया झांके ने। फिर ब्याणों की गालियां जोर शोर से गीतों में शुरू होती तो श्री कृष्ण जी, नरेश जी, राजेश जी, महेंद्र जी, मुकुट जी, राजेश जी, कैलाश जी, अशोक जी, राम अवतार जी, कौशल जी और सतीश जी भागते नजर आते।
बड़ा आनंद हंसी मजाक के साथ पेराउनी व बारात की विदाई आज ही होती थी, क्योंकि कल तीसरा दिन को शुभ नहीं मानते थे। इसलिए कल मात्र लढ़ार का भोजन कर बारात पुनः अपने निवास को रवाना होती थी। अरे ठहरो भाई, अभी तो महिलाओं द्वारा फेर पाटा और देवली पुजानी है। आप लोग जल्दी मत करो, मैं चूक जाऊंगा तो फिर थे मैंने ओलंबो दो गया। दूल्हा दुल्हन को पलंग पर से उठाकर घर जोड़े की डोर पकड़ आगे दूल्हा बींद, पीछे घूंघट में दुल्हन यानी बिनड़ी, दोनों के नागरबेल के पान का सिवरा बंधा होता था। बिनड़ी घाट के चटक लाल रंग के बेस में बहुत ही सुंदर दृश्य होता था। बिन बिनड़ी गणेश जी के कक्ष में जाते, ढोक लगाते और यहीं पर महिलाओं द्वारा 2 लकड़ी के छोटे छोटे पट्टे लेकर एक दूल्हे को देती और एक दुल्हन को देकर आपस में एक दूसरे से अदल बदल कराते। इसके पीछे यह शिक्षा दी जाती थी, आज के बाद तेरा मेरा कुछ नहीं, जो भी है हमारा है। ये तेरा पट्टा, ये मेरा पट्टा नहीं, अब ये दोनों पट्टे हमारे हैं। इस रिवाज से यह शिक्षा दोनों को दी जाती थी। और दूसरी बात, हमारे यहाँ माता कुल देवी पूजी जाती है और कुल देवी को पट्टे पर बिठाकर पूजा की जाती है। इससे यह भी शिक्षा दी जाती है कि मेरी भी तेरी माँ है और तेरी भी मेरी माँ है। इनका उसी तरह से आओ आदर करना जैसे हम कुल देवी माँ का करते हैं। आखिरी रस्म दुल्हन को देवली पूजा कर बाबुल के घर से विदाई कैसे होती थी। आना जाना के बंद खोलना यानी आन जान कराना और लेवना बांधना। आखिरी सीख बाबुल से और जय माता यानी जन्म जननी से लेकर विदा होने की रीति रिवाज, संस्कार और संस्कृति की जानकारी हेतु हमसे जुड़े रहिए। आओ अतीत में चले की अगले एपिसोड तक। धन्यवाद।